Last year, I also gave the IPMAT exam and got the score of 246 and the All India rank of 132. But this year, I scored only 232 but got the rank of 12. So with a score of 246, there's no way possibly that you can mess up your interview so bad कि आपका IPMAT IIM इंदौर में selection ना हो. But yet you somehow managed to do that. Like कोई भी एक रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से. Like कोई भी चीज़ हो तो like we should have that patience and like believe in the delayed gratification. The recorded lecture of Swapnil में like was the main thing that I liked. Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. In this episode of ACE It, where we talk to IPMAT toppers, we have Parth with us, who is an All India rank 12 in this year's IPM admission process. In this video, we are going to have a look at his journey of preparing for IPM, taking a partial drop and other things that came along with it. So let's just hear directly from Parth. Hello Parth, could you please introduce yourself to the audience? Hello sir, I'm Parth Goel and I'm from Delhi. I had commerce with maths and this year I was a partial dropper. I was studying in Shri Guru Gobind Singh College of Commerce of Delhi University. I got 89.8% in 10th and 97.2% in 12th class. Last year I also gave the IPMAT exam and got the score of 246 and the All India rank of 132. But this year I scored only 232 but got the rank of 12. That is very interesting. मतलब आपके इंट्रो से ही मुझे 2-3 क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं एक करके आपसे पूछूंगा. पहला तो ये है कि आपका 10th में परसेंटेज, 12th बढ़िया है आपका, IPMAT आप फोड़ रहे हो, तो ऐसा 10th में क्या हो गया कि आप 10th में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए कंपेयर टू योर स्टैंडर्ड्स? लाइक 10th में कोविड चल रहा था तो और बच्चे इधर मैं भी गेम वेम कर रहे, ऑनलाइन एग्जाम्स ही गूगल से सर्च करके दे रहे थे, तो वही बोर्ड्स कैंसिल हो गए तो प्री बोर्ड बेसिस पे लगे थे परसेंटेज. फेयर इनफ. सो क्या उससे आपको लगता है रोहतक के एडमिशन प्रोसेस में कोई इम्पैक्ट पड़ा? लाइक थोड़ा लगता है क्योंकि लाइक जब फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसका एवरेज में देखा था 93.9 था जो लोएस्ट स्कोर हुआ, तो मुझे लगता है उस चक्कर में. तो क्या आपने इस साल भी IPMAT रोहतक दिया था? यस, मैंने इस साल भी दिया था एंड आई ऑल्सो वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. सो पार्थ, आप ऑलरेडी DU में हो, बढ़िया लाइफ चल रही होगी. आई एम प्रीटी श्योर. मैं अपने जूनियर से पूछता हूँ, सो आई गेट हाउ द लाइफ एट DU इज लाइक. उसके बाद व्हाट मेड यू डिसाइड कि चलो यार एक और शॉट देते हैं IPMAT को, एंड यू नॉट ओनली गिव IPMAT इंदौर, यू ऑल्सो कंसिडर IPMAT रोहतक एज एन ऑप्शन डिस्पाइट बीइंग इन DU एंड स्पेंडिंग 1 year ओवर देयर. सो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? ओके, लाइक गिविंग IIM रोहतक दिस ईयर बिकॉज लाइक लास्ट टाइम मेरे 246 मार्क्स आए और फिर भी नहीं हुआ, तो मुझे पता लाइक बैकअप ऑप्शन नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे होता मैं खाली इंदौर के पीछे था. लाइक आई ऑल्सो नॉट स्टडी मच फॉर CUT एग्जाम, तो मुझे पता चलिए कि हर साल हमें बैकअप ऑप्शन अपने पास रखनी चाहिए, एक कॉलेज के पीछे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. तो दिस ईयर ऑल्सो लाइक थॉट लाइक मैं सारे एग्जाम्स दूँगा, चाहे मैं जाऊँ ना जाऊँ, पर बैकअप ऑप्शन अपने पास रखने लाइक इट इज़ अ वेरी सेफर चॉइस. एंड कमिंग टू DU लाइक when I got into DU, but like there was a disappointment in me. Like इंदौर में इतना हाई स्कोर करा फिर भी नहीं हुआ, और मैं CUT में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं इंदौर के लिए पढ़ रहा था, तो लाइक आई वॉज नॉट एबल ऑल्सो गेट द कॉलेज दैट आई वॉन्टेड इन DU ऑल्सो. तो उस चक्कर में मेरा था कि लाइक आई विल गिव इट अ शॉट, लाइक आई नो आई कैन गेट अ बेटर कॉलेज, तो आई थिंक आई शुड गिव अ शॉट दिस ईयर. बट हाँ, DU के आप लाइफ प्लेजेस भैया आप कह रहे हो ऐसी लाइक फेब वगैरह जो फेस्ट वगैरह चालू, तो मुझे लग रहा था कि मैं सही चॉइस लिए गया नहीं, IIM से बेटर है DU इस चीज़ में. बट मेरे आपसे लाइक दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़. आप DU में होंगे, DU में बहुत फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट लाइक IIM में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जो DU में नहीं मिल पाएगी. जो चीज़ आप जब कॉलेज में होंगे तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा. तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि लाइक आई विल प्रिपेयर फॉर IPMAT एग्जाम. Fair enough. So with a score of 246, there's no way possibly that you can mess up your interview so bad कि आपका IPMAT IIM इंदौर में selection ना हो. But yet you somehow managed to do that. So first of all, that is very commendable. Yes. But what went wrong last year कि इतना बढ़िया स्कोर करने के बाद जिस पे बच्चा सिंगल डिजिट AR लेकर आ जाता है. लास्ट ईयर भी जो हमारा I think All India rank 4 which was Vamshi, I think he scored somewhere around 236. अब उससे ज़्यादा स्कोर करके भी इतने पीछे कैसे रह गए? मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन लिया और वो कहते हैं लाइक योर प्रोफाइल इज़ वेरी डाइवर्स एंड आई डोंट नो, लाइक मैंने कुछ बोला ही नहीं. Like there was 5 or 10 seconds, there was complete silence and I think this was a fun factor. And मुझे पता है मैं इंटरव्यू देते हुए बेंड भी हो गया था. मुझे याद है मैं राइट में पूरा बेंड होकर इंटरव्यू मस्त दे रहा हूँ. तो लगता है ये 2-3 चीज़ें करी और लग रहा है जैसे इस साल मैंने जो सीखा है लाइक इन इंटरव्यू, वो ये नहीं चाहते कि आप सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हो. लाइक दे वांट इफ़ यू आर एबल टू टेल देम द थॉट प्रोसेस. लाइक इंदौर के इंटरव्यू में मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, बट मैंने उन्हें बता दिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूँ. आई थिंक मुझे ये चीज़ तब पता नहीं थी एंड फिर अब मैंने जब ये चीज़ सीखी तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गेट इन दिस ईयर.
फेयर इनफ. सो इन दैट केस आप बोल रहे हो कि पिछले साल उन्होंने बोला आपकी प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपकी प्रोफाइल डाइवर्स किस सेंस में है? ओके, लाइक मेरा है कि लाइक मैं मार्शल आर्ट्स बहुत खेलता हूँ. लाइक आई हैव मेनी मेडल्स इन ओपन नेशनल एंड ओपन स्टेट चैंपियन डिफरेंट मार्शल आर्ट्स. लाइक और मेरे इंटरेस्ट विद रीडिंग बुक्स फॉर स्टॉक मार्केट एंड आई हैव ऑल्सो डन वेरियस इंटर्नशिप्स. सो दिस प्रोफाइल लाइक दे वर सेइंग लाइक आई हैव डाइवर्स इंटरेस्ट लाइक. सो इस चक्कर में लाइक माई प्रोफाइल वॉज वेरी डाइवर्स. ओके. एंड साथ में आपको लगा कि वो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बिगड़ गया वहाँ पर वॉज समथिंग विच एक्चुअली लेड टू कि बाद में जाके उन्हें इंटरव्यू वो कैरी नहीं हुआ, आप थोड़े स्लाउच कर रहे थे, तो शायद उन्हें ये लगा हो कि यार ये इंसान इतना सीरियस नहीं है, इसको स्कोर अच्छा आया है और ये चीज़ इसके सर पे चढ़ गई है, विच इज़ वाई मे बी ही इज़ नॉट एज सीरियस. एंड वी सी दैट ऑल द टाइम. आई रिमेंबर in our first batch at SIBM as well, we had a student, brilliant student. Our first student had amazing score. उस टाइम पर स्कोर्स नहीं बताते थे, बट उसके मॉक स्कोर देख के पता चलता था कि ये बंदा सिंगल डिजिट AR ला सकता है. बट somehow when we were taking his mock interviews we realized कि यार बिकॉज ही knows कि हाँ मेरा JEE से आराम से कोई अच्छा IIT निकल जाएगा, तो IIM इंदौर को उतनी सीरियसनेस के साथ अप्रोच नहीं कर रहा है जितना उसे देना चाहिए था. एंड ही साउंडेड अ लिटिल कॉकी. एंड वो चीज़ हमने पॉइंट आउट भी करी. अब आई एम नॉट श्योर एक्चुअल इंटरव्यू उसका कैसे हुआ क्योंकि वहाँ मैं बैठा नहीं था. बट व्हेन द रिजल्ट केम आई थिंक इज वेट लिस्ट रैंक और लाइक मेरिट रैंक वाज अबाउट 110. So even he could not get in because of that. So I think that is one thing that they definitely look into students because उन्हें चाहिए ऐसे बच्चे जो सीरियस हो, वो कॉलेज में भी आए, तो अगर कॉलेज में आने के लिए जितनी मेहनत करिए कॉलेज में आके उसका 10x मेहनत कर रहे हो. सो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली देयर. बट अगर हम इस साल के इंटरव्यू की बात करें आपके, तो इस साल का इंटरव्यू आपके लिए आई एम प्रेटी श्योर आपने उसके लिए अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमारे जो ऑल्दो यू वर अ पार्ट ऑफ लास्ट ईयर आपने मैराथन कोर्स भी लिया था. हाँ. इस साल आपने एस्पायर बैच में पढ़ा है. Yes. मैं आपका कोर्स हिस्ट्री देख रहा था कि आपने किस पोर्टल पे किस फोल्डर में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. तो जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला फोल्डर है उसमें जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा टाइम आप ही ने स्पेंड करा है. तो दिस ईयर फॉर श्योर यू हैव टेकन इंटरव्यूज वेरी सीरियसली. आई रिमेंबर आई थिंक इन द फॉर्म ऑल्सो एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो यही था कि भैया लास्ट ईयर तो इतना अच्छा गया, सब बढ़िया था, फिर भी नहीं हुआ, तो इस साल मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सेम मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहा हूँ. सो ऐसा क्या आपने करा इस साल, कैसे आपने अप्रोच करा इंटरव्यूज़ को और एक्चुअल इंटरव्यू कैसा गया? लाइक इस साल लाइक मैं बड़ा सीरियस था. मुझे पता था एग्ज़ाम निकाल के ज़्यादा खुश नहीं होना. इंटरव्यू एक अलग चीज़ है. लास्ट ईयर में मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मार्क्स अच्छा है तो मैं बड़ा खुश था, मतलब तो हो ही जाएगा. पर इस साल समझा कि इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन चाहिए. तो मैंने वही करा. लाइक मैं जब भी इंटरव्यू लेता था मैं उसके फीडबैक बहुत वर्क करता था. लाइक जो भी मैं सीनियर जो मेरे इंटरव्यू लेता मैं उनसे पूछता था लाइक कोई रीज़न बताओ आप मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे. मेरे क्वेश्चन में सबसे पूछा था मेरे कोई एक रीज़न हो जिसके कारण मुझे सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करो. तो इससे कारण मुझे अपनी माइन्यूट डिटेल्स पता चल जाती थी कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती, और फिर मैं उसका एक रजिस्टर में लिखता रहता था कि ये गलती करो. और मैं फिर जब भी इंटरव्यू अगला देता था मैं वो पॉइंट्स पढ़ता था और मैं मेक श्योर करता था इनमें से मैं ये गलती कभी रिपीट नहीं करूँ. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से लाइक 30 पॉइंट्स मेरे से इकट्ठा हुए थे और एंड तक मैं इंटरव्यूज़ में वो उनमें से गलतियाँ करने, मतलब 1-2 गलती कर रहा था, मोस्टली मैं नहीं कर रहा था. तो मेरा बस वही था कि बेसिक छोटी डिटेल्स, क्योंकि मुझे समझ आ गया था वो हमारी मेन नॉलेज तो चेक नहीं करना चाह रहे, वो हमारी मेन हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है एंड वेरियस अदर थिंग्स मेरे आपसे ज़्यादा वो चेक करना चाहते हैं. तो मैंने इस बार उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करा. मेक सेंस. दैट इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट यू. येस, लास्ट ईयर एक सेटबैक था, बट इस साल आपने उसे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ अप्रोच करा है. आपको अगर कोई फीडबैक मिल रहा है, यू हैव एक्टेड अपॉन दैट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डोंट सी इन अ लॉट ऑफ पीपल. And since you were able to do that is also why you are sitting over here with an all India rank 12, which is a commendable feat of across 30-35,000 people who appear for this examination. So kudos to you for that. Thank you. But of course interview एक part था. इस साल भी आपका स्कोर बढ़िया ही था. इस साल एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट था. तो अगर आपका स्कोर 230 क्या है आपका 232 का स्कोर है, तो वो इट इज ऑलमोस्ट मोर और लेस द सेम जो लास्ट ईयर का आपका स्कोर है, बराबर है इन टर्म्स सेम इट इज लाइक राइट. सो इन दैट केस आपने प्रिपरेशन कैसे, पहली बात तो आपने आईपीएम के लिए प्रिपरेशन चालू कब करी थी इनिशियली, और उसके बाद आपने ड्रॉप ईयर को कैसे प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करा है, मतलब पार्शियल ड्रॉप के साथ? लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम आईपी मेट की प्रेशर, लाइक मुझे याद है 11th की एंडिंग में आई स्टार्टेड बिकॉज लाइक आई गॉट टू नो व्हाट आईपी मेट एग्जाम एंड अदर बीबीए. लाइक फर्स्ट आई डोंट नो लाइक वी हैव टू ऑल्सो गिव entrances after 11th and 12th, but like CUT came then we got to know we have to give. तो लाइक मैंने तब स्टार्ट करी थी 11th में, बट तब मैं बहुत सीरियस नहीं था. लाइक हफ्ते में 1-2 दिन कोचिंग गए, बस वही पढ़ाई करते थे. बट जैसे जैसे एंडिंग हुआ मैं बड़ा सीरियस हो गया. लाइक बोर्ड्स का मैं बहुत सीरियस था एग्ज़ाम के लिए, और मैंने 2-3 महीना पूरी खाली आईपी मैट की प्रिपरेशन करी थी. फिर लाइक मेरा 246 स्कोर है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मैंने पहले तो हार ही मान ली, मतलब अब तो कुछ हो नहीं सकता. फिर मैंने DU में भी थोड़ा, मैं पहले DU में कॉलेज एक्सप्लोर करा, और फिर जब कॉलेज आया तो मुझे लगता था
कि इधर तो नहीं रहना, मुझे कुछ तो करना है। फिर मैंने वापस डिसीजन आई पी मैट की स्टार्ट करूँगा। पर मैं इनिशियली ज़्यादा टाइम नहीं देता क्योंकि मैं लाइक कॉलेज में भी इनरोल था। लाइक कॉलेज में भी अलग मज़े है, मैं कॉलेज भी जाता था, वहाँ भी पूरा टाइम लग जाता था, और लाइक सेमेस्टर एग्जाम वगैरह ड्यू में। बट लाइक ड्यू में एक फ्रीडम था, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में करता था। मैंने टाइम को लाइक टाइम मैनेजमेंट बहुत वो करा। मैं सोचता था लाइक मैं अगर कॉलेज में मज़े करूँ तो मैं लाइक घर पे आके टाइम यूटिलाइज़ करना है। तो मेरा वही मेन था कि लाइक सारी चीज़ें करूँ, मेन टाइम मैनेजमेंट वर्क करूँ, और मैंने वही करा। मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करता था। इस चक्कर में लाइक मैं कॉलेज भी इन्जॉय कर लिया एंड साथ साथ आई पी मैट की प्रिपरेशन। एंड इन फिर जब लाइक टाइम कम हुआ तो मैंने अपनी प्रिपरेशन बनाई। बट आई थिंक मेरा जो मेन बेनिफिट था वो था कि पहले एक बार एग्ज़ाम निकाल लिया तो मुझे पता था कैसे वापस एग्ज़ाम निकालना, तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी। फेयर इनफ। एंड टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग कि बच्चे आज भी ये वीडियो देखेंगे और लोगों की भी वीडियो देखेंगे, वीडियोस देखेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। वीडियो सारी देखेंगे, काम उन्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ वीडियो देखने में रह जाएंगे, बट टाइम मैनेज नहीं होता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, Yes. इवन फॉर मी इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। मैं भी कहूँगा अभी भी मैं जो काम करता हूँ शायद मैं इतने अच्छे से टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाता हूँ। सो इन योर केस सिंस यू मैनेज इट वेल, हाउ वॉज योर डेली रूटीन लाइक कि आप उसमें कॉलेज में मेंटेन कर रहे हो और सब में आईपी मैट का प्रिपरेशन, कितने घंटे किस सेक्शन को देते थे, क्या चलता था आपका? लाइक मेरा बेसिकली ये था, मैंने छोटे छोटे टास्क बनाए। लाइक मुझे पता था एक वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है आई पी मैट एग्जाम में, क्योंकि इस बार भी लाइक वर्बल के टॉपर के 166 मार्क्स थे और मैथ्स के टॉपर के कुछ है ही नहीं। लाइक अगर आप मार्क्स देखो कंपेयर टू वर्बल एंड कॉन्स टॉपर, लाइक वर्बल इज वेरी थिंग। तो मेरा बेसिक था, मैंने रीडिंग डाल की थी। मैं लाइक 1 घंटा रीडिंग करता ही था। मतलब लाइक मैं अगर कभी खाली बैठा हूँ लाइक फ़ोन में आर्टिकल्स पढ़ लिए, लाइक कोई भी जो फेवरेट बुक्स है वो पढ़ ली। और मैंने एक और टास्क डाल रखा था, एक था कि लाइक वो कैब के न्यू वर्ड्स पढ़ना। तो मैं नए नए वो कैब के वर्ड्स नोट करता रहता था एक रजिस्टर में, और पुराने को रिवाइज़ करता रहता था। एंड कमिंग टू, मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा था, क्योंकि मैंने देखा था अगर आप टाइम स्पेसिफाई करो ना हर चीज़ के लिए, आप वो कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं टास्क स्पेसिफाई करता था, लाइक 4, 5, 6 टास्क मैंने कर रखे हैं। तो लाइक जब मैं सोच से पहले मुझे वो टास्क करनी है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर वो करता, क्योंकि लाइक कॉलेज में तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कब क्लासेस हो कब नहीं हो। तो मैं ये करता था कि टास्क स्पेसिफाई कर रखे, जैसे ही कॉलेज हो, मेरे घर के पास था कॉलेज, तो मैं जैसे ही कॉलेज एंड हो तो मैं घर भी जल्दी आ जाता। तो मैंने टास्क सारे में कंप्लीट करता, मेरा ये था मेन गोल। Fair enough. So, since you were a part of ACE IPM's batches as well, last year we started with marathon course. Last year तो चलो ज़्यादा टाइम हमारा साथ नहीं था, you were there only for a month. Yes, sir. Then you put faith in us and you enrolled for the Aspire batch as well, which was for droppers, and you prepared with us for almost a year. So how has your experience been like? Was there something which really helped you in terms of getting to where you are? Of course, your hard work is the main driving factor, because ये जितने resources आपको मिले हैं बाकी बच्चों को भी मिले हैं. So hard work was surely something that was there at play. But what are the how did you utilize the resources available over here? Like I will say like the recorded lecture of Swapnil Bhaiya like was the main thing that I liked. वो था लाइक कोई भी टॉपिक होता है उसके स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट था हर चीज़ के। उसका ये जैसे एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के लाइक 5-4 टॉपिक्स है और हर टॉपिक को लाइक छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो मेरा मेन था कि मैथ्स के सबसे बेसिक्स करने थे भाई स्टार्टर से। तो मैं लाइक बिंज वॉच में वीडियोज़ देखता था, वो जो क्वेश्चन के भैया ने कराया मैं वो करता रहता। तो मेरा बस वही था, पहले सारा सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है, मेरे को क्वेश्चन करे। उसके बाद एक एक्सरसाइजेस भी थी मेरे आपसे, हर वीडियोस 3-4 वीडियोस 1-2 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज क्वेश्चन करे। तो मैंने मेन तो सबसे पहले मैंने यही करा कि सारे पहले ऐसे वीडियोस देख ली। फिर वीकली टास्क थे, मैंने वीकली टास्क आपके थे वीकली टास्क सारे कंप्लीट करे। और मैंने वो एक्सरसाइज थी, मैंने एक्सरसाइज भी 1-2 बार और करी। और एक रिवीजन फोल्डर था, क्योंकि लाइक मैं पास आउट हो तो मैंने बड़ी जल्दी कटा था, तो मैंने रिवीजन फोल्डर पूरा देख लिया था। तो मेरे आपसे लाइक मैथ्स में तो मेरे आपसे बहुत ज़्यादा इनफ था। एक बार ही हमने सारे एक्सरसाइजेस कर ली, जो वीडियो से पहले बेसिक्स वो देख ली, और उसके बाद रिवीजन फोल्डर कर लो। तो मेरे आपसे लाइक वो मेरे लिए मोर देन इनफ था। एंड कमिंग टू वर्बल पार्ट, मेरे से वर्बल तो लाइक आपकी खुद किसी से पढ़ ही सकते हैं। वर्बल के लिए लाइक आपकी ग्रामर की वीडियो से मैंने ग्रामर के उससे रूल्स बना लिए थे, पर वर्बल के लिए लाइक वर्ड पावर मेड ईजी थी, सजेशन मैंने वर्ड पावर मेड ईजी करी। एंड वर्बल के लिए तो मैं लाइक यूट्यूब चैनल तक खुद भी पढ़ता रहता है वर्बल के लिए। बट मेरे हिसाब से क्वांट्स के लिए तो मटेरियल सेल्फ सेटिस्फाइड, जो मटेरियल अगर वो कर लो तो बहुत है एग्ज़ाम के लिए। एंड वर्बल के भी आपसे कोई टीचर नहीं है, वर्बल के कोई भी स्टूडेंट उसको खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। Fair enough. So, what is that one tip that you'd give to your future, juniors जो कि अभी IP मैट के लिए पढ़ रहे होंगे? So, what can they do to make a significant change in their preparation? कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। लाइक कोई भी एक रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। लाइक कोई भी चीज़ हो तो लाइक वी शुड हैव दैट पेशेंस एंड लाइक बिलीव इन द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लाइक इफ़ यू आर पुटिंग द रिक्वायर्ड एफर्ट्स और सही एफर्ट्स पुट करें सही डायरेक्शन में, लाइक आज नहीं तो कल मिलेगा। लाइक मेरे साथ भी लास्ट ईयर 246 मार्क्स पे भी नहीं हुआ,
बट दिस ईयर मैंने जो पहले गलती करी थी उसको सुधारा, लाइक करा कि इंट्रोस्पेक्ट करा पहले क्या मैं गलत कर रहा हूँ और उसको इम्प्रूव करा, एंड आई थिंक आई गॉट द रिजल्ट. सो मेरे से कोई भी वो चीज़ लेकर आ सकता है इफ लाइक दे आर वर्क ऑन देयर वीकनेसेस एंड जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस. Fair enough. Look back at your drop year. Would you suggest other people as well जिनका शायद इस साल IPMAT में शॉर्टलिस्ट आ गया या फिर कुछ लोगों को नहीं भी आया, क्या उन लोगों को ड्रॉप एज एन ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए या नहीं? बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं आपकी तरह ही, अभी एग्जाम दिया है, दे आर डिसअपॉइंटेड, दे वांट टू गिव इट वन शॉट कि वो है अभी घाव अभी जिंदा है, तो अभी पूरा खून गर्म है कि नहीं अभी बैच में ड्रॉप और बैच में एनरोल करना है, अभी से पढ़ना चालू करेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे उसके बाद बैटरी डाउन हो जाएगी, राइट? सो इन दैट केस इन योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है, कभी भी आपका वो चेंज हो जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कुछ डिफिकल्ट आ रहा है, कभी कुछ ईजी आ रहा है. कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, डू यू थिंक taking a drop is a viable option? Like what I would say, like one senior also gave me advice, like first go to the college which you are getting, like first go 2-3 months, see how's the college, what are the opportunities that you're getting, and are you feeling satisfied. If you think like I'm satisfied with this college and I will try for CAT, like it is okay. But if you think like you want a better college and you can manage the time, so I think first wait for 2-3 months. Like I think right now you will be in a feeling like I have to give the exam. I was also in the same situation, and like you feel like मुझे तो एग्ज़ाम वापस देना, अभी से अभी कोचिंग में डोलूंगा, अभी से पढ़ना चालू कर दूंगा. पर आपसे वो खाली थोड़े टाइम के लिए फीलिंग होती है, आप थोड़े महीने बाद आप वो सही हो जाए. तो मैं आपसे 2-3 महीने आप रुको, वेट करो, कॉलेज जाओ, उसके बाद डिसीजन लो, वो लाइक बेटर होगा. और मेरे आपसे लाइक ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता है मेरे आपसे, लाइक क्योंकि आपके फ्रेंड्स हो गए, वो सारे घूम रहे हो गए, कभी कुछ होता है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, कभी कोई फेस्ट, कभी कोई फेस्ट, तो लाइक डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी होती है और उसको मैनेज करना बहुत टफ होता है. लाइक कहीं बहुत स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कर नहीं पाते. तो मेरे साथ 2-3 महीना पहले अपना डिसीजन सही लो, अपना मन बनाओ, एंड देन आफ्टर दैट टेक अ डिसीजन. Fair enough. I think, let's call it a wrap, but it was really pleasure. It was my pleasure to interact with you. And I'm pretty sure that, the pointers that you have given, the actionable pointers that you have given is going to help a lot of people. I really love the fact that you have been consistent with your preparation. You did not just take that setback कि यार इतना स्कोर आके भी नहीं हो रहा है तो just give up कर देते हैं, कोई पॉइंट नहीं है. नहीं, आपने वो सेम चीज़ रिपीट करी और साथ में जितनी मिस्टेक्स करी थी आप उन सब पे वर्क कर रहे थे. So, really proud of you for that. And, congratulations of getting this All India rank 12. I am pretty sure, the next 5 years of your life at Indore is going to be eventful. But if in case you are also somebody who is preparing for IPMAT and you feel like you can be as consistent as Parth is, so in that case, you can also join batches at ACE IPM. We have courses available for freshers, droppers, as well as the 2026 batch. The link for this enrollment is down in the description along with a discount code. That being said, this is it. I'll see you in another one, in another podcast. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye-bye. ACE IPM. Thank you. Thank you. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.